मुझसे कहे कुछ मांग है बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला, हमने वाला, हम सफर हम राज हों, ता कयामत, ता कयामत जो चिरागों की तरह चलते रहे। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। आज दिल छेड़ो जहां में, आज दिल छेड़ो जहां में, याद की गूंजे सदा, साथ दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा, दिल दिलों में प्यार है उनके बहारे रूठा, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके ताजगी, यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो हम नहीं, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं, अपने होते यार हो गमगीन मतलब हम नहीं, हम जहाँ हैं उस जगह, हम जहाँ है उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी, यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। खुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, खुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्म बद का शिकार यार नजर आता है, छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, कहे तो आसमां से चांद तारे ले आऊं, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आऊं, कुर्बान
तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही, यार के हंसते ही मैं फिर जवानी आ गई, आ गई। यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। लोटे कुर्बान कुर्बान। शांति। ओम शांति। तो गीत के माध्यम से मुरली तो हो चुकी है। बाबा बच्चों को यही जोश भरने आता है कि तेरी खुशी है मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जो भी कुछ है टेम्परेरी है, वो भी जरूरी है। बाप जो हमको शिक्षाएं देता है ना, वो इम्प्लीमेंट हमको यही करनी पड़ेगी, उसके ऊपर थोड़ी इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो सागर है, सागर को क्या दे सकते हैं। सागर से लेकर बाबा कहता है फिर जग में जब बैठे हो, किसी की माँ बनकर, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बंधु, बाबा कहता है यहाँ पर देना है आपको। बाप की ली हुई शिक्षाएं, उसकी श्रीमत, बाबा कहता है यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। तब बाबा कहता है मैं मानूंगा सच्चे दिल पर साहिब राज। ईमानदार, बाबा कहता है मुझे भी ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी बच्चे पसंद है। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। बाबा कहता है कि बता क्या ले आऊं, क्यों उदास है, परेशान है, आसमान से तारे ले आऊं। लेके आ गया। बाबा कहता है कि बच्चे ये सत्युग जो है ना, बाबा कहता है यहाँ रोज दिवाली, हर चेहरे पे बाबा कहता है खुशी है, हर एक चेहरा बाबा कहता है नूरानी है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है तुझको भी चमकना पड़ेगा। तो कल की मुरली थी संडे की, बाबा का बर्थडे। बाबा कहता है बधाई देने आए हो कि लेने आए हो। अगर आपने ये फिल्म देखी हो ना, तो इसमें जो करेक्टर दिखाया है प्राण वाला, उसका भी जन्मदिन नहीं होता। बस यार उदास है तो महफिल सजा ली। कहते हैं कि अगले साल फिर इंतजार करना पड़ेगा ऐसी महफिल का। तो कहते हैं जन्मदिन किसका था, यार उदास था तो महफिल सजा दी, कल फिर सजा देंगे। तो बाबा कहता है बच्चे आपका जो चेहरा है हर समय हर्षित मुक्ता रहे। बाबा कहता है आपकी जो खुशी है संसारी नहीं हो। हर समय बाबा कहता है, एक ऐसा बाबा कहता है आपके अंदर से रूहानियत का, आपकी सीरत का, बाबा कहता है ऐसी खुशबू फैले। जैसे जन्मदिन होता है ना, आप देखो बड़ी अजीब सी बात है, हम जन्मदिन की बधाई देते हैं क्योंकि वो खुशी का मौका है, और जीवन उसकी कोई बधाई नहीं है। जीवन रोज बहता जा रहा है, उसकी हमको कभी कोई बधाई नहीं आती कि आपके जीवन का ये समा, ये पल, ये ऐसा बीत रहा है। ये भी बाबा कहता है कि बच्चे कुछ देने आया। जीवन का कोई समा ऊपर नीचे आया, कोई उतार चढ़ाव आया, कोई सुख दुख आया, बाबा कहता है ये तुम्हारा टीचर बन के आया। लेसन तो लो, यहाँ करने क्या आए थे यहाँ दुनिया में। जो बाबा कहता है आपके भीतर था, गुण थी, शक्तियां थी, वो बाबा कहता है आपने परफॉर्म किया। लेकिन जीवन में जो पेपर आया, जो कष्ट आया, बाबा कहता है ये आपको भरने के लिए आया। कुछ बाबा कहता है सिखाने आया, कुछ सीखा, या रो रो की बाबा कहता है समय निकाल दिया। तो आज की मुरली शुरू करते हैं। बाबा समझाता है बच्चे सच्चे सच्चे जो यार है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। बाबा कहता है कि यार के नाम पर अगर तुमको थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़े तो क्या बड़ी बात है। जो यारी सच्ची होती है ना, तो देखो क्या क्या सेक्रीफाइस हो जाते।
अगर किसी ने यारी की हो वो भी बहुत जरूरी है। अगर दुनिया में हमने कुछ किया होगा ना अनुभव, तभी हम यहाँ पर उसको महसूस कर सकते हैं। कई लोग तो आज के समय में दोस्त बनाते ही नहीं, कहते हैं सब फेक है, मतलब के और दोस्त है। वो बात सही है। लेकिन कोयले में कोई हीरे भी निकल आते हैं। चांस की बात है, जिसको जो मिल जाए। हमारी लाइफ में 3-4 ऐसे क्लोज फेजेस रहे स्कूल टाइम के। उसके बाद फिर फ्रेंडशिप नहीं होती है। उसके बाद सब प्रोफेशनल होने लगते हैं धीरे धीरे। तो काफी कुछ वहां से सीखा, बहुत कुछ वहां पर एक्सचेंज भी किया। तो आज दिल से दुआ देते हैं कि वो जो भी साथ बने थे बहुत बेहतरीन थे, और मालिक सबको ऐसा कुछ ना कुछ शिक्षा किसी ना किसी के माध्यम से जरूर देता है ना। तो दोस्ती हम क्यों करें? बहुत प्यारी किसी ने एक बार बात बोली, दोस्ती इसलिए नहीं करो कि कोई तुम्हारे काम आ जाए, दोस्ती इसलिए करो कि तुम किसी के काम आ सको। आजकल लोग दोस्त क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बाबा कहता है सबको चाहिए, समय पर पैसा भी चाहिए, समय पर साथ भी चाहिए, वो मिलता नहीं है। तो कहते हैं दोस्त बनाकर क्या करें? बाबा कहता है बच्चे मेरे से बेहतरीन तो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। एक समय होता है देखो जीवन में, पुराने अगर फ्रेंड्स को एक बार पलट के देखो ना, तो आज वो बेचारे उस कंडीशन में भी नहीं दिखते कि ठीक से बात करें। मन में उदासी है, परेशानियां है। बाबा कहता है बच्चे कलयुग है ना, कौन बाबा कहता है इस विकारों के, दुखों के सेक से बच सकता है? लेकिन बाबा कहता है आप बच्चे, बाबा मुरली में भी कहता है, आज सुबह कहा ना बाबा ने, दुनिया चिंताओं में सोती है और मेरे बच्चे, बाबा कहता है जो परमात्म चिंतन करेगी आत्मा, उसको बाबा कहता है कोई दुख, कोई फिक्र नहीं सताएगा। तो दुनिया को पलट के देखो अभी, जो बेचारे ज्ञान नहीं सुनते, हाँ, उनके जीवन में क्या है? परेशानियां तो है, लेकिन समाधान कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखता उनको। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो। बाबा के साथ एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हमको मिलता है, वहां दोस्त अलग बनाने पड़ते हैं, भाई अलग, बहनें अलग, माँ अलग, बाप अलग। यहाँ ऑल इन वन, ऑल इन वन, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं तुमको। हम्म? तो फिर बच्चे, बाबा कहता है फिर क्या होगा? बाबा कहता है मेरे से अगर आशिकी रखी, मुझे बाबा कहता है प्रतिपल तुमने याद किया, तो बाबा कहता है बच्चे आयु बढ़ जाएगी। हम्म, आयु बढ़ जाएगी। सोचना क्या आयु बढ़ जाएगी? दुनिया तो कहती है जो लिखी हुई है उम्र, वो घट बढ़ नहीं सकती। फिर बाबा क्यों कहता है हमको कि योग से तुम्हारी आयु बढ़ती है, निरोगी काया होती है? पता है कारण क्या है? कारण है उसकी श्रीमत। है सबके पास 24 घंटे। जब हम ज्ञान में नहीं थे, तब हम कितने बजे उठते थे? 24 घंटे में अपनी रूटीन पहले की देखना। कोई 7 बजे उठता है, कोई काम नहीं है तो 8 बजे उठता है, संडे तो लोग 11, 10 क्या क्या समय बजाते हैं। तो अगर एक दिन के 10 घंटे सोने में चले गए, तो सोचो हमारी लाइफ की 80% जो आयु थी वो सोने में चली गई है। और जो हम जाग भी रहे हैं तो कुछ क्या जाग रहे हैं? खा रहे हैं, सो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कुछ नया तो नहीं कर रहे। लेकिन जब बाप की श्रीमत पर चलते हैं ना, तो हमारे जीवन में एक अनुशासन आता है। जल्दी उठते हैं, जल्दी उठने से हमारी आयु 3 साल, सॉरी, एक दिन में अगर 3 घंटे लेके चलो, तो साल में 365 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने घंटे बढ़ गए? खजाना वही है समय का, लेकिन पहले हमको यूज करना नहीं आता था। अब पता चल रहा है कि समय कहाँ व्यर्थ जाता है पुरानी दकियानुसी बातों में, इसकी सुन उसकी सुन, तो बुद्धि और मलिन होती है और पतित होती है ना। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे व्यर्थ में जाना क्यों? पानी को कितना भी मत लो, कुछ नहीं मिलने वाला, थक जाओगे। और होता भी यही है। बैठो किसी के पास में, घंटों बैठे रहो, हार के पक के क्या कहते हैं, चल यार बंद करिए इसको, कुछ आना जाना है नहीं, अपना ही सर दर्द हो रहा है। फिर डिस्प्रिन की गोलियां ढूंढते हैं। हाँ,
तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे योग पढ़ाई से ऊंच पद भी पालोगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने तो सिर्फ ये रट्टा मार रखा है कि बाबा बाबा बाबा। बाबा कहता है इसको याद नहीं समझ लेना कि बाबा तो याद है ना। हाँ, बाबा कहता है बाबा याद है माना, बाबा के समान तुमको बनना है। अगर यारी मेरा ईमान है तो बाबा कहता है तुम्हारा प्रतिपल श्वास का एक एक क्षण यार के लिए होना चाहिए। यार के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन फ्रेंडशिप डे आएगा तो फ्रेंडशिप निभा देंगे। बाबा कहता है बच्चे यहाँ प्रीत रखने वाले बहुत हैं लेकिन निभाने वाले कोई विरले हैं। तो क्वेश्चन किया बाबा ने, भारत को स्वर्ग बनाने बाप कौन सी मदद मांगते हैं? बाबा कहता है बच्चे एक ही मदद है। मैंने तो बाबा कहता है महफिल सजा दी, लेकिन तुम्हारी यही मदद है कि तुम आ जाओ। महफिल की रौनक तुमसे है। सोचो आपने एक बर्थडे प्लान किया, हाँ, घर को डेकोरेट किया, बैलून सजाए, केक मंगाया, बढ़िया सा डिनर अरेंज किया, लेकिन कोई गेस्ट ही नहीं आया, तो क्या करोगे? सब वेस्ट लगेगा ना कि क्या, ऐसे अच्छा तो आराम से घर में कुछ और ही कर लेते। तो बाबा कहता है बच्चे मैं सब कुछ अरेंज करूंगा, लेकिन मुझे आपसे एक ही मदद चाहिए कि महफिल में आकर बैठो, सजो। बाबा कहता है तुमसे महफिल सजती है, मेरे घर का श्रृंगार मेरे बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कहाँ है महफिल में बैठने का। हाँ, हमारे पास तो वक्त नहीं है, हमको नोट इतने गिनने हैं। बाबा कहता है कभी श्वासें भी गिना करो। हाँ, ये भी खर्च हो रही हैं, ये वापस नहीं मिलने वाली। तो बाबा कहता है वो दरिद्र हैं जो भगवान आया है और वो महफिल में नहीं बैठ सकते। अपने जीवन से हम 1 घंटा अपने को नहीं दे सकते, हमारे से बड़ा कोई दरिद्र नहीं है, कोई भिखारी नहीं हमसे बड़ा। तो यहाँ बाबा फिर समझाता है कि बच्चे एक ही मदद है, कौन सी? हाँ, जब किसी के बर्थडे पे जाते हैं ना तो खाली हाथ थोड़ी जाते। जाते हैं खाली हाथ? खाली हाथ नहीं जाते, कम से कम दिल तो भर के जाते हैं दुआओं से। हाँ, और वो दुआओं से भरा दिल है, वो दिखाने के लिए हम प्रत्यक्ष में भी कुछ ले जाते हैं ताकि कोई हमारी फीलिंग को समझे। क्योंकि दुनिया अभी क्या है, बाबा कहता है ये बाह्य मुक्ता है ना, तो बाह्य मुक्ता की वर्थ ये लोग बाहरी चीजों से निकालते हैं। आप किसी को जाकर कहो कि हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब बधाई, तो थोड़ा सा सूना सूना लगता, भले ही आपने दिल से दुआ दी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, हम तो आज भी ऐसा देखते हैं, कोई बर्थडे आता है, कुछ भी होता है ना, तो कुछ ऐसे अपने ऐसे आज भी संबंध हैं जहां ना हम कुछ लेते ना देते, लेकिन उनकी प्रेजेंस, उनकी वहां पर हंसी, उनकी कोई वहां पर मजाक, वो सबसे बड़ी हमारी गिफ्ट बन जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं ये मानती हूँ कि किसी की दी हुई चीज कब तक कोई संभालेगा? कब तक? क्या देंगे? क्या, बाबा तो खुद ही कहता है ना, अभी क्रिसमस मनाएंगे तो सुनना बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है तुम क्या देते हो किसी को उपहार? कोई डायमंड देगा, कोई गोल्ड देगा, कोई कपड़ा देगा, कोई मिठाई देगा, क्या देगा? कोई प्रॉपर्टी दे देगा। बाबा कहता है कितना चलेगी? आज है, कल को हमें याद भी नहीं रहता कि पिछले जन्मदिन पे किसी ने क्या दिया था। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चेहरे हैं जब वो नहीं दिखते ना, हम मिस करते हैं कि आप नहीं आए ना तो थोड़ा सा कुछ कमी रहे। तो हमको वहां अपने आप को लेके चलना है कि जहां हमारा संबंध लेन देन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक रीत है दुनिया में, लेन देन से बाबा कहता है कि आपसी घनिष्ठता बढ़ती है। बाबा हमको वही सिखा रहा है। लेकिन वो कहता है कि बच्चे तुम वो दो जो दुनिया में कहीं नहीं बिकता, किसी आर्टिस्ट गैलरी पे नहीं मिलते। ये बाबा कहता है ये दुआओं भरे आशीष, बाबा कहता है जो आप दूसरी आत्माओं को देते हो ना। आज तो देखो हम कहाँ पहुंचे हैं, किसी का बर्थडे हो, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, हम पहले वेट करते हैं कि कोई व्हाट्सअप हमारे पास आ जाए तो हम अगले को फॉरवर्ड कर। मुख से हम ये भी नहीं कह सकते किसी को आज की आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, नहीं कह सकते। किसी की लिखी हुई बात है, फॉरवर्ड कर देते हैं, बस हो गया, काम निपट गया।
हम्म, तो अपनी प्रेजेंस वहां बाबा कहता है मेरी महफिल में आकर बैठोगे, ये बाबा कहता है मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो बाबा का जब जब जो भी कोई प्रोग्राम हो ना, कोशिश करनी चाहिए वहां पर पहुंचने की। आज दीदी भी सुबह बता रहे थे क्लास में, कहते कईयों को कल फोन किए हमने कि आओ हम बाबा के यहाँ एनुअल डे मनाएंगे। तो कईयों ने बोला जो इलेक्शन जीत कर आए हैं ना, आज उनका भी वेलकम है, तो हम तो वहां जा रहे हैं। तो देखो बाबा भी बच्चों को देखता है ना। बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे प्रोग्राम को छोड़कर वहां जा रहे हो जो 5 साल के लिए बैठे, और 5 साल में भी वो जो खून के आंसू रोएंगे ना, जो बहुत क्लोज हैं वो जानते हैं वो क्या जिंदगी जीते हैं। वो अच्छी जिंदगी नहीं है, वो ग्लैमर होता है, लोगों में फेम बढ़ता है कि हाँ ये पोस्ट इनको मिली है। लेकिन 5 साल बीतते 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 नशा उतरता है, फिर से बाबा कहता है दुखी हो पड़ते हैं। तो देखो एक इलेक्शन जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं, और आपको क्या लगता है जो हारे हैं वो उनको दुआएं दे रहे हैं? वो पल 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 यही कोशिश करेंगे कि कैसे ना करके इनकी छवि खराब की जाए। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो महाभारत यही तो है, यही तो बाबा कहता है राजनीति है, और ये घर घर के अंदर है। अभी घर में भी तो कई सीटें हैं। हाँ, इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे बाप क्या मदद मांगते हैं? पवित्रता की। एक ही मदद बाबा कहता है मेरे लिए करो। स्वप्न में भी नहीं था कि तुम कभी, बाबा कहता है कभी सपने में सोचा था कि बाप महफिल सजाएगा और हम महफिल के श्रृंगार बनेंगे। हम्म, देखो दुनिया के तो प्रोग्राम्स हमने कितने अटेंड किए, है ना? लेकिन सोचा था कभी कि भगवान भी कभी एक महफिल सजाएगा और हम भी उस महफिल के अंदर सेलिब्रिटी बनकर बैठेंगे। तो बाबा कहता है आप हमें क्या से क्या बना रहे हो, ये रियलाइजेशन आती है? आती है? नहीं आती है। आती तो बाबा कहता है बाप के आने से पहले बैठ जाते आके। यहाँ जिसका बर्थडे है वो बेचारा खड़ा है चाकू हाथ में लेके कि सारे आए तो मैं फिर करूं। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे बेमिसाल हैं मेरे, क्योंकि निश्चय पक्का नहीं। तो बाबा ने आज यही बच्चों को पाठ पक्का कराया कि बच्चे महफिल जब बाबा की लगे तो दौड़कर पहुंचो, दौड़कर पहुंचो कि कौन बुला रहा है मुझे। ओम शांति। सब भक्त आशिक हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे आशिक तो मेरी दुनिया है, कहाँ कहाँ ढूंढती है। कोई पेड़ों में ढूंढ आता है, कोई नदियों में ढूंढ आता है, कोई आसमान में सूरज चांद सितारे देख बैठता है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे मैं सम्मुख आकर बैठा हूं। न जानने के कारण कुछ भी शक्ति उनमें पा नहीं सकते। बाबा कहता है कि बच्चे ढूंढती मुझे है दुनिया, लेकिन ना पहचानने के कारण, बाबा कहता है पहचानेंगे भी ऐसे, जब तक आऊंगा नहीं तब तक बाबा कहता है मुझे कोई पहचान नहीं सकते। और खुद को पहचानने के लिए स्वयं भगवान हम सबको दिव्य दृष्टि का नेत्र देता है। आज हम शाम को बैठे थोड़ी देर शामनुमा योग के लिए ना, तो बहुत सुंदर मंथन चला। देखो कई लोग, बाबा कहता है ना कि मैं कहता हूँ गृहस्थ में रहो, मैं नहीं कहता गृहस्थी छोड़ो, लेकिन गृहस्थ व्यवहार निभाते मुझे याद करो। तो साधारण हम ये सोचते हैं गृहस्थी माना शादी बच्चे परिवार। हाँ, ये गृहस्थी नहीं है, ये गृहस्थी नहीं। बाबा कहता है अपने भीतर की गृहस्थी देखो। हमारे भीतर की गृहस्थी, आज हमको बड़ा सुंदर संकल्प ये महसूस हुआ, चिंतन चला इस पे। तो पति पत्नी कौन है? मन है पति, बुद्धि है पत्नी, और इनके बच्चे क्या बनते हैं? संस्कार। हमारा मन और बुद्धि तो कोई नहीं रीड कर सकता, लेकिन हमारे संस्कारों को दुनिया पहचानती है। कहते हैं ना कई बार लोग कि बड़ा मजाकी है, बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा प्राउडी है। तो ये क्या है? ये मन बुद्धि का बच्चा है। बच्चे को दुनिया ऑब्जर्व करती है, देखती है, और उससे जजमेंट मिल जाती है कि ये मन और बुद्धि क्या है, कौन से बाप के ये बच्चे हैं, है ना? तो हमारी गृहस्थी क्या है? बाबा कहता है ना बच्चे ये मन तो क्या है? जैसे बेलगाम घोड़ा, पति आवारा जुआरी शराबी, और पत्नी क्या करे बुद्धि, वो भी दुखी।
वो भी मलिन। तो फिर संस्कार भी क्या करेंगे? संस्कार में भी बाबा कहता है गुस्सा होगा, चोरी होगी, निंदा होगी। तो पति को क्या करना पड़ेगा? लगाम देनी पड़ेगी। तभी कई बार आपने सुना होगा, कोई लड़के बिगड़ जाते हैं ना, तो माँ बाप कहते हैं इसकी शादी करा दो, बीवी आएगी, बच्चे आएंगे तो सुधर जाएगा। तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा हमको बुद्धि का तीसरा नेत्र देता है। तो बुद्धि क्या करती है? मन के ऊपर कंट्रोल करती है, धीरे धीरे प्यार से, है ना। कोई पत्नी है, वो पति के बार बार पीछे लगती है, देखो स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग करोगे तो छोड़ के चली जाओ, अगर प्यार है तो मत करना। तो वो क्या करता है? धीरे 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 कम करता है, उसके सामने नहीं पीता, आसपास कहीं पी के आता है। लेकिन जब उसको पता चलता है, वो फिर नाराज हो जाती है, कहती है आप तो हमको प्यार नहीं करते, आप सिगरेट को ही प्यार करते, है ना। तो क्या किया? प्यार में बाबा कहता है बच्चे असंभव भी संभव हो जाता है। अगर प्यार नहीं है और सिर्फ हमने किसी के ऊपर रोब जमाया, ऑर्डर चलाया कि सिगरेट नहीं पीनी, वो उसको भी पता है, वो जब जब सिगरेट खरीदता है वहां लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, उसको पता है। आपको पता होगा, बहुत पुराना हमने कहीं सुना था कि जब सिगरेट लॉन्च हुई तो सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाना चाहा। तो सरकार ने क्या बोला? कहते हैं कि आप इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिख दो, इंजीरियस टू हेल्थ। तो जो इसके जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने सोचा कि अब तो हमारी सिगरेट बिकेगी ही नहीं, जब सरकार इसके ऊपर ये चेतावनी लिख देगी कि ये पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। लेकिन मजे की बात क्या आई? मजे की बात ये आई, हमारा मन, हमारे मन को आप जितना बांधोगे ना, ये उतना वायलेंट होता है। इसलिए मन का कभी दमन नहीं होता। खूब सिगरेट बिकती है, कोई पढ़ता भी नहीं है, उसके ऊपर वो पिक्चर भी लगा रखी है उन्होंने, देखी होगी आपने, कि ये कितना हमारा जो सिस्टम है उसको डैमेज करती है। तो कहने का भाव ये है कि सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि क्या करती है? बुद्धि रूपी पत्नी उसको धीरे धीरे अवेयरनेस देती है और धीरे धीरे हमारा संस्कार बदलता है। पहले 10 सिगरेट थी, 10 पर 5 पर आए, 5 पर 2 पर आ गए। विल पावर बताएं आपको, बाबा कहता है ना सारी गेम्स किसकी है? संकल्पों की। संकल्प माना विल पावर। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कभी ज्ञान नहीं सुना, लेकिन सिगरेट को हाथ लगाए हुए, आपको बताते हैं, ये बात है शायद कोई 17 साल पुरानी, 15 16 17 ऐसा कुछ। तो ओल्ड एज है, सिगरेट पीते थे, और कुछ समय पहले उन्होंने एक बहुत प्यारी बात शेयर की। वो कहने लगे जब से मैंने बेटे की शादी की है ना, मैंने सिगरेट छोड़ दी। मैंने कहा बहू कल को घर आएगी तो कहेगी भाई मेरा ससुर तो सिगरेट पीता। सिर्फ ये संकल्प उनके मन में आया, उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी। और मजे की बात देखना, उनको किसी ने सिगरेट गिफ्ट करी थी, बाहर की थी, इंडिया की नहीं थी। तो कई बार कोशिश की कि ये डब्बा बाहर फेंके, क्योंकि पीनी तो है नहीं और पीते भी नहीं है, ये मजे की बात है। लेकिन वो डब्बा फेंकने नहीं देते, कहते नहीं ये रखा रहे, मुझे आपको पीना नहीं, यूज नहीं करना। सालों साल बीत गए, कहते नहीं महंगी देखो कितनी है, पड़ी रहे ये। हम्म। तो कहने का भाव क्या? मन है ना हमारा, मन को सब पता चलता है क्या मैं कर रहा हूं। अंदर से भी हम कहते हैं पता चलता है, अंदर से भी आवाज आती है कि मत कर, लेकिन वो कर लेता है। इसलिए बाबा क्या करता है? बुद्धि को तैयार करता है कि तू चल जा इसके पीछे, अभी गांधारी मत बन, तू उतार अपनी पट्टी। तो अपनी गृहस्थी हमारी क्या है? ये मन और बुद्धि। जैसी इनकी ट्यूनिंग बनती है, हमारे संस्कारों पे इसका इफेक्ट आता है। जैसे माँ बाप वैसे बच्चा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको अपने संस्कारों की पालना करनी है। बाबा कहता है ना गृहस्थी संभालो, बच्चे संभालो। आज हमको ऐसा संकल्प आया कि हमारा तो जो बच्चा है वो क्या है? हमारा संस्कार। तो संस्कारों की हमको ऐसे पालना करनी है जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं।
है ना? कैसे पालना करते हैं बच्चों की, शक्तिशाली बनाते हैं, हर चीज की उनको नॉलेज देते हैं। तो बाबा भी तो यही कर रहा है। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। बाबा कहता है आपके अंदर ये गुर होना चाहिए। कौन सा? बाबा कहता है आप अपना बच्चा कैसा बनाना चाहते हो? बच्चा दुनिया में आता भी नहीं है, माँ बाप प्लानिंग करते हैं बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। करते नहीं करते? नाम भी पहले से ही सोच लेते हैं कि लड़का होगा तो ये और लड़की होगी तो ये। तो बाबा कहता है बच्चे जो संस्कार आपको चाहिए ना, बाबा कहता है आप प्लान करो, संकल्प करो। तो बाबा कहता है फिर बनेगा, होगा। जैसी आप पालना दोगे वैसा संस्कार बनेगा। गुस्से को पालोगे, गुस्सा बड़ा हो जाएगा। खुशी को पालोगे, खुशी बड़ी होती जाएगी। आप पर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में क्या है। बच्चा आपका है, पैदा आपने किया, मन और बुद्धि ने ये संस्कार बनाया है मिलके। तो फिर आगे बाबा समझाता है, तुम तो बाप से योग लगाकर शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया कौन सी है? बाबा कहता है बच्चे ये जो पुराने संस्कार है ना, यही तेरी माया है। जब कहते हो मैं, मेरा शरीर, मैं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी कमजोरी, मेरी बुराई, हाँ बाबा कहता है ये सब क्या है? ये माया है। तो बाबा कहता है अभी तुम क्यों पढ़ाई पढ़ते हो? इस पर बाबा कहता है जीत पाने के लिए। ये ब्लैक बोर्ड हमको साफ करना है बस। हाँ, तो बाबा कहता है आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है ना कर्मेंद्रियों से। बाबा कहता है बच्चे आशिक कौन बनती है? आत्मा बनती है। तो जैसा फिर बाबा हमको श्रीमत देता है वैसे वैसे फिर वो फॉलो करती है। बाप आकर विश्व की लेन देन का हथियाला कैंसल कराते हैं। भले सुखी तो सब बनेंगे परंतु योग और पढ़ाई से धन लेकिन नंबरवार होगा। ये अभी जो हम ले रहे हैं ना, ये है ज्ञान का धन। कोशिश किया करो एक मुरली से ज्यादा नहीं, 5-7 पॉइंट्स तो लिख लिया करो, सारे याद नहीं रहते, है ना? कल हम बैठे थे किसी से, घर में ही बात हुई, तो हम ये सब मुरलीज यूट्यूब पे डालते हैं ना, तो उन्होंने एक चीज पूछी हमसे, तो कहा मुझे ना फोन में स्पेस नहीं है मेरे, तो मुझे ये सब डाटा ट्रांसफर करना है यूट्यूब पर। तो उन्होंने बड़े अचंभे से बोला, कहते हैं आप यूट्यूब पर इसलिए ट्रांसफर करते हो कि फोन में स्पेस नहीं होता? मैंने कहा हाँ इसीलिए ही करते हैं, हमारे पास तो फोन में स्पेस नहीं है तो हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। कहते हैं ये यूट्यूब वाले ने सुना ना तो अपना माथा पकड़ लेगा। लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं कि दुनिया देखे, कोई सब्सक्राइब करे, कोई लाइक करे। उनका हम इसलिए नहीं करते, हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे फोन में डाटा स्टोर करने की स्पेस नहीं होती और हमको वो मुरली सुननी है फिर से, तो हम वो मुरली सुनते हैं। क्योंकि हमको भी नहीं पता कि बाबा क्या क्या सिखाता है, तो जब दोबारा मुरली सुनते हैं तो कुछ और नई नवीनता महसूस करते हैं उसके अंदर। तो कहने लगे, कहते हैं ये तो नई बात सुनी कि कोई यूट्यूब पे इसलिए भी वीडियो डाल रहा है क्योंकि फोन में जगह नहीं। कहा हमारी अपनी सोच है। तो यहाँ बाबा कहता है कि सिल्वर बटन तो मैं तुमको दे दूंगा, गोल्डन बटन भी तुमको दूंगा, तुम यूट्यूब वाले पे नहीं डिपेंड होना। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे अभी आधा कल्प आसुरी मत पर चले हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती होती जाती। देखो सोने से और जो हम विकार सारा दिन करते हैं ना, बाबा कहते हैं ये तुमको दुख देता है। और 70 की उम्र तक तो मैंने देखा बहुत लोग हैं वो कहते हैं अब क्या करना है जी के। शरीर तो देखो धीरे 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 शिथिल भी पड़ता है, कमजोर भी पड़ता है, बीमार भी पड़ता है, लेकिन मन भी ना, मन के अंदर कोई उमंग नहीं बचती, उत्साह नहीं बचता। तो बाबा कहता है कि बच्चे आधा कल्प आसुरी मत पर चलने के कारण अब बाबा कहता है तुम्हारी आयु कैसी हो गई। तभी तो कहते हैं आजकल उम्र का कुछ नहीं पता, इसको बाबा कहता है अकाले मृत्यु। हम्म, तो यहाँ बाबा कहता है भले कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया और फिर बाबा कहता है कल मर गया, क्या काम आया। और दुनिया देखो, हाँ कैसे हम बोलते हैं, कितने प्यार से कह जाते हैं कि बेचारा क्या लेके गया। इतनी अकल है हमको, लेकिन दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं आती हमको। हम जानते सब कुछ है, कहते सुनते सब कुछ है,
लेकिन हम अपने जीवन में किसी चीज को धारण तो नहीं करते। शमशान से घर आते हैं, 2 मग्गे पानी डालते हैं, बात खत्म, बात खत्म हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे दान पुण्य करने से देखो फिर क्या मिलता है। दान पुण्य करते हैं ना लोग, हाँ, बाबा कहते हैं दान पुण्य करने से अच्छे बड़े घर में जन्म मिलता है। अब बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे झोली भर रहे हैं, तो इसे दान कहो, वर्षा कहो या दहेज कहो। बाबा कहता है ये तुम्हारा हक है, लेकिन मिलेगा किनको? बाबा कहता है पहले मेरे बच्चे तो बनो। बच्चे माना आज्ञाकारी सपूत बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे, ऐसे बच्चे बाबा कहता है मुझे चाहिए। तो बाबा कहता है बाप से जो तुमको अभी ये ज्ञान के रतन मिले, ये मोती मिले, बाबा कहता है जिसको कहते हो हंसा तो मोती चुगे। तो बाबा कहता है बच्चे ये अभी तुमको बाप से मिल रहा है, इसका दान करो, दान करो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसलिए प्रजा को भी गॉड गॉडेस देवी देवता कहा जाता है। बाप आए हैं तुमको सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए ना। हाँ, बाबा कहता है तुम बच्चे किसके हो? भगवान के। इसलिए बाबा कहता है दुनिया तुमको क्या कहती है? देवी देवता। पुराने समय की बात है, अब तो लोग नहीं कहते। पहले लोग, कई बार केबीसी में आपने देखा होगा, जो अमिताभ बच्चन जी होस्ट हैं, वो बड़े प्यार से बोलते हैं देवियों और सज्जनों। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुराने समय में जो स्त्रियां होती थी ना, उनको देवी जी कह के संबोधित किया जाता था। अब तो देवी जी जैसे कोई लक्षण नहीं है, लगती ही नहीं है वो देवियां। हाँ, तो बाबा कहता है अभी, इसलिए बाबा कहता है जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाबा कहता है कि बच्चे बाप आया है तो तुमको सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए ना। बाबा कहता है ईमानदारी भी हो, वफादारी भी हो, क्योंकि बाप भी तो है, ईमानदार है, जबान का पक्का है। बोला है उसने यदा यदा ही धर्म से। बाबा कहता है बच्चे मैं कमिटमेंट पूरा नहीं करूंगा तो दुनिया में फिर कौन करेगा? लोगों से तो लिखवा लेते हैं, लिखवाते हैं नहीं, एग्रीमेंट होते हैं हर बात के। आज घर की भी किराए पे दो तो पहले 11 महीने का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो विदाउट एग्रीमेंट, मुझे पता है मुझे आना ही है, ड्रामा में नूंद है मेरा पार्ट। तो बाबा कहता है बाप आए हैं तो तुमको सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। साधु संतों के पास कोई प्राप्ति नहीं, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है। बाबा कहता है आपके पास क्या है? आपके पास है ईश्वरीय बल। आज सुबह की मुरली, बाबा ने बोला आप में ताकत है। आप कह सकते हो दूसरों को कि तुम पतित पावन को बुलाते हो ना, इसका मतलब तुम पतित हो। बाबा कहता है ये है ईश्वरीय बल, तुम कह सकते हो, तुम में ताकत है। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे में तो है ईश्वरीय बल। ईश्वर को जानते ही नहीं तो फिर उनको ईश्वरीय बल कैसे मिले? बाबा कहता है वो भगत हैं, बड़े प्यार से मुझे याद करते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो मुझे जानते नहीं है, बाप नहीं समझते। तो बाबा कहता है फिर वर्षा कैसे मिले ईश्वर की? अगर हम किसी मरने से अगर हम किसी को कहेंगे हम्म कि तुम पतित हो, वो वो कहेंगे कहेंगे पतित तो तुम भी हो। हाँ, देखो वही बात आ गई ना, बाबा ने बोला ना, पहले ये कहा कि आप में ताकत है। बाबा कहता है कि पहली बात तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम पतित हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुम, बाबा ने बोला कि तुम पतित पावन को बुलाते हो, इसका मतलब तुम पतित हो। आप में ये ताकत तब होगी, बाबा कहते हैं जब आप निर्विकारी होगे। अगर वो हमको ये कह रहा ना कि अगर हम पतित है तो तुम भी तो पतित हो, तो उनको बोलो, कहो कि हमारा अब तो नया जन्म हुआ है, अब हमारा नव जन्म है, नव हमारे संस्कार हैं। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे आप में कोई नवीनता आई, कोई नयापन दिखेगा किसी को, तब बाबा कहता है वो आप पर उंगली नहीं उठाएगा। पतितपना माना क्या? अहंकार। बाबा कहता है आपको अपने स्वमान में रहकर किसी को कहना है, अहंकार में नहीं कहना। ये अहंकार नहीं मैं ईश्वरीय औलाद हूं और तुम तो देखो। बाबा कहता है किसी की महिमा करो। तो महिमा हमने किसकी की? सबसे पहले बाबा की कर दी।
कि देखो भगवान पतित पावन है ना, तो हम सब उसको कैसे याद करते हैं कि हे पतित पावन आ जाओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। तो इसका मतलब दुनिया कष्ट में है ना, तो वो हाँ कहेंगे देखो हाँ कष्ट तो है, दुख भी है, चिंताएं भी हैं, जिम्मेवारी भी है, तो कष्ट तो है जीवन में। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। फिर उनको बोलो देखो दुनिया में कष्ट है ना, तभी तो हमने उस पतित पावन को याद किया। क्या आप कभी गंगा जी नहाने जाते हो? वो कहेंगे हाँ जाते हैं। कहेंगे गंगा जी में तो लोग पाप धोने जाते हैं, इसका मतलब पापी है ना, तभी तो पाप धोने जाते हैं। कहेंगे हाँ ये बात भी ठीक है। तो हमारी ये बुद्धि खुली होगी तभी हम किसी को उस फ्लो पर लेकर आ सकते हैं। सिर्फ किसी पर ये लेबल नहीं चिपकाने को वो कह रहा कि तू पतित है ना, तभी तू पतित पावन को याद करता है। उनको ये रियलाइजेशन करानी है कि हम गंगा जी भी जाते हैं, हम उसको याद भी करते हैं, हम उसके नाम पर दान भी करके आते हैं। जो भी हम भक्ति में दान करते हैं, पूछना कभी किसी से कि आप देखो इतने बड़े बड़े लंगर भंडारे चलाते हो, किसके लिए? वो क्या कहते हैं? कहते हैं वही दे रहा है वही करवा रहा है। उनकी भावना बड़ी श्रेष्ठ है भक्तों की। यही तो बाबा कहता है बस वो जानते नहीं है, इसीलिए उनके अंदर ईश्वरीय बल नहीं। यही बाबा कहता है आपको युक्ति से समझाना, युक्ति से समझाना है। जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, तो क्या करता है? इलाज कर रहा है कि वो बदला ले रहा है कोई इंजेक्शन लगा के? बदला नहीं कि ये है ही ऐसा, ये है ही वैसा। बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर रहम की भावना होनी चाहिए। तो सबसे पहले बाबा कहता है अपनी स्थिति को बनाओ ना, तब बाबा कहता है वो दूसरा प्यार प्यार में इंजेक्शन ले जाएगा। किसी की महिमा करनी है हमको, उसको दर्द नहीं देना। उसको ये दर्द नहीं देना कि तू भक्ति क्यों करता है, गंगा नहाने क्यों जाता है। उसको ज्ञान समझाना है युक्ति से, है ना। तो यहाँ बाबा समझाता है बाबा कहते हैं देखो मरने से डरते तो नहीं हो ना। बाप कहते इस छीछी दुनिया से तो बच्चे मरना अच्छा है। देखो बाबा ना हमको रोज कहता है विनाश सामने खड़ा है, बच्चे अब घर चलना है। तो हमको वो क्या कर रहा है? शेर का बच्चा बना रहा है कि देख आएगा पेपर, अचानक ही आ जाएगा, तो तू बोल्ड बनना। आत्मा तो मरेगी नहीं, ये तो शास्त्रों में भी पढ़ा सुना हमने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करो, क्योंकि आत्मा जब ये घर छोड़ेगी तो बाबा कहता है तुमको ये दुख नहीं हो, हाय मेरा शरीर, हाय मेरी बीमारी, हाय मेरा घर, हाय मेरे बच्चे। ये हाय हाय करते बाबा कहता है शरीर से अलग नहीं होना। बाबा कहता है ये तुमको नीचे गिराता है, ये तुम्हारी स्थिति को नीचे गिराता है। फिर बाबा कहता है कलयुग में पहुंचोगे, सतयुग की बाबा कहता है तुम्हारी तैयारी ही नहीं। तो यारी किससे है? एक भगवान से यारी, उसी से मेरा ईमान भी वही। बाबा कहता है बच्चे यहाँ दुनिया में अगर देखो हम जो भी कुछ करते हैं ना, हम यहाँ बड़े ईमानदार भी हैं। और बाबा कहता है यहाँ पर यारी भी तुमने सबसे की पक्की बांधी हुई है। कच्चे धागे नहीं बांधे हमने, यहाँ बड़े पक्के धागे बांधे हैं सबसे। बाबा कहता है मौत आएगी। वो कहते हैं ना चिड़ी गांठ कहते हैं हम कई बार, आप लोग भी शायद कहते होगे। कई बार गांठ ऐसी लगती है कि खुलती ही नहीं, तो उसको कहते हैं चिड़ी गांठ। तो क्या करते हैं फिर? बाबा कहता है मौत तो ऐसे खींच देगी, जैसे वो कांटों में कपड़े फंस जाते हैं ना, तो जब निकालो तो वो चिथड़े चिथड़े होके कपड़े बाहर निकलता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जब मृत्यु आएगी ना, तो बाबा कहता है अगर ये चोला तुम्हारा टाइट होगा, तो बाबा कहता है हाँ की गांठ, चिड़ी मतलब पक्की गांठ। पक्की गांठ, हाँ। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे अगर अंत में मौत आई और हमारा देह का भान, बाबा कहता है उस समय बहुत आसक्ति है देह से, तो बाबा कहता है मृत्यु तो लेके जाएगी, लेकिन उस समय हमारे प्राण कैसे निकलते हैं? दर्द में, पीड़ा में, कष्ट में। तभी तो हम वो कहानियां पढ़ते थे कि बाप मर रहा है, बेटों को याद कर रहा है कि छोटा कहाँ है, बड़ा कहाँ है। तो कहता है सब यहीं खड़े हो, दुकान पे कौन है? तो हम हंसते थे ये कहानियां सुनकर, हाँ, कि देखो मरने पर आया है, इसको दुकान की पड़ी हुई है। लेकिन ये हम सब की बात है, हम सबकी दुकानें चल रही हैं बड़ी जबरदस्त, 24 घंटे खुली पड़ी हैं दुकानें हमारी। हम बंद ही नहीं करते, ऐसी ऐसी दुकानें हैं हमारी।
हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे मरते समय, इसलिए बाबा कहता है पहले से तैयारी होनी चाहिए। पहले से बाबा कहता है तैयारी करो। मृत्यु की तैयारी तो वैसे मृत्यु के बाद करते हैं लोग, एडवांस कोई तैयारी नहीं करता, कोई बुकिंग नहीं कराता। लेकिन बाबा कहते हैं जाने की तैयारी तुमको पहले करनी पड़ेगी। कहीं जाना है, दुनिया से ही जाना है, तो बाबा कहता है यहाँ जो लेने आए थे कम से कम वो तो ले लो। तुमको भगवान मिला, भगवान की श्रीमत मिली, तो बाबा कहता है फिर अच्छी गृहस्थी, पक्की गृहस्थी जमा कर, बाबा कहता है यहाँ से जाओ, आत्मा का परिवर्तन। बाबा कहता है तुमको पाप से पुण्य आत्मा बना रहा हूं। तो माना मन, बुद्धि और संस्कार हमारी गृहस्थी को नया बना रहा है, मन को हमारे नयापन दे रहा है, रूपांतरण कर रहा है, बुद्धि को तीखी बना रहा है और संस्कार हमारे दिव्य बना रहा है। तो जिसके बच्चे शाही होंगे तो सोचो माँ बाप कितने खुश होंगे। आज हम बार बार यही तो कहते हैं मन उदास है, मन परेशान है, बोर हो गए। तो ये क्या किया? ये पति भटक रहा है जगह जगह। कभी दुकानों पे जाते हैं, कभी पार्लरों में जाते हैं, कभी किसी से झगड़ा कराते हैं, क्योंकि ये शराबी है, कबाबी है, जुआरी है। मन तो ऐसा है हमारा। तो बाबा कहता है बच्चे बुद्धि को बनाओ अभी, क्योंकि घर में हम क्या कहते हैं, बेटी आती है, बहू आती है, कहते हैं घर में लक्ष्मी आ गई। तो लक्ष्मी माना ये बुद्धि। बाबा कहते हैं जिसको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला ना, उसका मन, बाबा कहते हैं धीरे 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 मन और बुद्धि एक जैसे, चोली दामन का साथ है इनका। तो बाबा कहता है बच्चे कांग्रेसियों ने तो बापू की मदद की, राज्य मिल गया ना। हाँ, कई बार बाबा मुरली में कांग्रेसियों को याद करता है कि भारत आजाद हुआ तो कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जी के लिए। लेकिन बाबा कहता है देखो उस गांधी का साथ कांग्रेसियों ने दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। बाबा कहता है जिन्होंने सहयोग किया उन्होंने पद पाया। अब बाबा कहता है तुम्हारा बाप इंटरनेशनल बापू इस समय आया हुआ है। बाबा कहता है मैं तुमको सिखाता हूं अहिंसा परमो धर्म। देखो बापूजी ने जो सिखाया ना, वो भी कहते थे अहिंसा से कोई भी रण जीत सकते हो। लेकिन उन्होंने अहिंसा भी क्या सिखाई हमको, क्या सिखाई? अभी अन्ना हजारे को देखा था ना। हाँ, वो कहते हैं अन्न शन पर बैठ जाओ, क्या कहते हैं उसको, धरना देने बैठ जाओ, अन्न त्याग दो। तो बाबा कहता है बच्चे अहिंसा सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को मार काट नहीं रहे, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, इसको अहिंसा नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं जब आप अपने अपने को कष्ट देते हो, अपने तन को कष्ट दिया, अपने मन को कष्ट दिया, तो ये तो अहिंसा मैंने खुद से करी। अब देखो बापू हमें क्या सिखा रहा है, बापू माना बाबा। बाबा कहता है कि बच्चे अहिंसा परमो धर्म माना दुख नहीं लेना। बाबा कहता है दुख नहीं लेना, अपने साथ हिंसा नहीं करना। बाबा कहता है कोई कैसा भी है, हर आत्मा अपना पार्ट अदा कर रही है। तो खुद से अहिंसा नहीं करना माना स्वयं को दुख नहीं देना। अपने आप को, बाबा कहता है कई बार अपना पार्ट देखकर भी हम दुखी हो जाते हैं कि मुझसे तो नहीं वो तो राजनीति है ना। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आपको खुद को कष्ट नहीं करने देना, पर लिखना चाहिए। नहीं कष्ट नहीं देंगे तो मिलेगा। देखो ये फर्क ना वहाँ डबल डबल है। हाँ, फर्क समझना। आपने जो पॉइंट अभी उठाया, बाबा आप कह रहे हो कि कष्ट नहीं मिलेगा तो मिलेगा क्या? बाबा जिस पुरुषार्थ की बात करता है ना, वो हम कष्ट नहीं समझते, वो कष्ट नहीं है। अब हम सोचे कि भी वो कहे कि तू अमृत वेले उठ, तो हम कहेंगे कि हम खुद को कष्ट दे रहे हैं। तो बाबा तो कहता है हिंसा मत करो अपने साथ, है ना। तो बाबा नहीं नहीं बात जोड़ रही है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। आप किसको कष्ट समझते हो जब हम ज्ञान सुनते हैं? तो नहीं आप जो कह रहे हो आप राजनीति को जोड़ में। हाँ, वो राजनीति एक अलग अखाड़ा थी। उसमें जो गांधी जी ने सबको तैयार किया, भारत को आजाद कराया, तो बाबा ये कहता है कि जिन्होंने कांग्रेसियों ने पार्टिसिपेट किया, सहयोग दिया, उनको पद मिले। बाबा यहाँ अपनी बात करता है। बाबा कहता है कि बच्चे मैं केवल भारत की बात नहीं करता, मैं सारे विश्व की बात करता हूँ, क्योंकि परमात्मा एक है सब आत्माओं का।
तो बाबा कहता है मैं तुमको यहाँ सिखाता हूँ कि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है। बाबा कहता है आपका आदि देवी देवता धर्म है सदा सुख शांति का अनुभव करना, है ना। तो बाबा हमको क्या दे रहा है यहाँ पर, हमारे संस्कार दे रहा है पुराने जो हमारे ओरिजिनल थे, कि आप सुख स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। ये बाबा कहता है तुम्हारा अहिंसा परमो धर्म है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। और गांधी जी ने हमको जो अहिंसा धर्म सिखाया वो क्या सिखाया, वो शरीर से जुड़ा हुआ था कि किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी, तलवार नहीं चलानी, किसी को गलत नहीं बोलना। तो अगर अपनी बात मनवानी हो तो धरने पे बैठ जाओ, अनशन करो। उस टाइम में इसी की जरूरत थी तो उन्होंने किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही अब कहा। हमें ज्ञान, ये तो एक ज्ञान है, वो ज्ञान थोड़ी था। हाँ बिल्कुल, आपने अब पॉइंट पकड़ा कि जो गांधी जी ने सिखाया, वो खुद कहते थे कि राम राज्य होना चाहिए, तो उनकी समाधि पे लिखा है राम। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चा सच्चा राम राज्य स्वर्ग तो बाप स्थापन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, 47 की जो जरूरत थी तब गांधी जी थे, लेकिन अब बाबा कहता है संगम की बात आई है, तो ये बाप आया है तुमको सच्ची सच्ची अहिंसा सिखाने के लिए। बहुत प्यारी आपने बात कही, है ना। तो बाबा आगे समझाता है, देखो महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय विजयी आत्मा भव। बाबा कहता है बच्चे, कभी भी जीवन की परेशानियों से, बाबा कहता है कभी भी आप घबराओ नहीं, हमेशा निर्भय आत्मा बनकर, बाबा कहता है वहां अचल अडोल बनो। ये है बाबा कहता है आपकी अहिंसा। फिर आज का स्लोगन है, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी तू योगी आत्मा है। सर्व के प्रति, वहां तो क्या था, अंग्रेजों के ऊपर ये था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कुशासन चलाया, तो अंग्रेजों के लिए था अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, यहाँ फिरंगी कौन है, तुम्हारा रावण, जो घर घर में बाबा कहता है विकार बनकर बैठा हुआ। अब बाबा कहता है इस रावण को तुमको दशहरा मनाना है सच्चा सच्चा, इसको बाबा कहता है अभी जलाओ, सच्चा दशहरा मनाओ, तब बाबा कहता है तुमको राम राज्य मिलेगा। ओम शांति।